महायुद्ध का 11वां दिन है। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच भीषण जंग लगातार जारी है और 11वें दिन तक पहुंच चुकी है। तेल के खेल में मैदान में उतरा है फ्रांस भी। जी हां, हॉर्मुज की खाड़ी बंद होने से हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। कच्चे तेल की आवाजाही पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ा है। सोमवार को क्रूड ऑयल का रेट $120 तक पहुंच गया। अभी भी $100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है कच्चा तेल। G7 देशों के वित्त मंत्रियों की वर्चुअली बैठक भी हुई है। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व जारी करने पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। G7 देशों की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है। तो अमेरिका ईरान के बीच युद्ध का आज 11वां दिन है। फिलहाल ये युद्ध कहीं से भी किसी भी तरीके से थमता नजर नहीं आ रहा। आशंका जताई जा रही है कि यह युद्ध और लंबा खिंचेगा। वहीं हॉर्मुज की खाड़ी बंद होने से कच्चे तेल की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा असर अमेरिका, इजराइल और OPEC देशों पर यह प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही खाड़ी में रहने वाले भारतीयों की देश वापसी को लेकर भी अफरा तफरी मची हुई है। महायुद्ध का तेल पर क्या असर है, जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अमेरिका इजराइल के हमलों का असर भारत समेत पूरी दुनिया में दिखने लगा है। ईरान को हलवा समझने वाले अमेरिका के लिए खाड़ी का यह युद्ध अब बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ईरान पर लगातार हमले कर रहे इजराइल को भी कुछ ठोस कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। वहीं ईरान ने अमेरिका, इजराइल और अरब देशों पर हमले करके सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। साथ ही दुनिया के 20% तेल की आवाजाही वाले रास्ते यानी हॉर्मुज की खाड़ी को भी ईरान ने अमेरिका और यूरोप के लिए बंद कर दिया है। इससे तेल निर्यातक देशों के संगठन के तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। खुद कतर के ऊर्जा मंत्री भी यह आशंका जता चुके हैं कि युद्ध अगर लंबा खिंचा तो क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल के पार पहुंच सकता है। सोमवार को ही क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ट्रंप ने इस पर कहा है कि युद्ध की थोड़ी कीमत तो चुकानी ही होगी। हालांकि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल आयात करने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी है, मगर भारत को दूसरे सोर्स से तेल मंगाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं हॉर्मुज को लेकर अब फ्रांस ईरान में तकरार। फ्रांस लॉन्च करेगा सैन्य एस्कॉर्ट मिशन। मकसद कंटेनर जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा है। लाल सागर में 2 युद्धपोत भेजेगा फ्रांस, ये कहना है इमैनुअल मैक्रों का। मैक्रों को ईरानी कमांडर ने वार्निंग दी है, युद्ध जारी रहने तक हॉर्मुज सुरक्षित नहीं। महायुद्ध का ये जो दायरा है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। महाविनाश में अब फ्रांस ने भी कदम रख दिया है। वजह है तेल संकट। क्या है फ्रांस का प्लान, जानते हैं इस ग्राफिक्स से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हॉर्मुज की खाड़ी में सैन्य एस्कॉर्ट मिशन शुरू करने की योजना बनाई है ताकि कंटेनर जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा की जा सके। इस योजना पर ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जब तक क्षेत्र में युद्ध जारी रहेगा तब तक हॉर्मुज की खाड़ी सुरक्षित नहीं हो सकती। तो अब देखिए, कुल मिलाकर तेल पर जो है बात आकर के रुक चुकी है और अब फ्रांस भी इसमें कूदने को तैयार है। और इसी बीच सैन्य एस्कॉर्ट मिशन लॉन्च करेगा फ्रांस, जिसका मकसद जो है सीधे सीधे तेल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये युद्ध, ये जो महायुद्ध है जो कि अपने 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है, इसकी जद में और कितने देश आते हैं। मिडिल ईस्ट की युद्ध की आग अब दुनिया को झुलसाने लगी है। सारी दुनिया की नजर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इसी युद्ध पर टिकी है। इस बीच कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। वहीं मिडिल ईस्ट में एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिला। ईरान ने युद्ध के बीच अपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया। मुस्तफा खामेनेई ईरान के नए सर्वोच्च नेता नियुक्त कर दिए गए हैं। मुस्तफा को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का समर्थन प्राप्त है, जिसके बाद ईरान में जश्न की तस्वीर भी सामने आई। तो एक तरफ ईरान झुकने को तैयार नहीं, दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा उछाल इस बात की तस्दीक है कि आने वाले समय में तेल में और ज्यादा आग लगेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको 10वें दिन के युद्ध की उन बड़ी तस्वीरों को समझाने की कोशिश करते हैं जो आज दिन भर चर्चा में
कल भी रही हैं और आज भी देखिए इनका जिक्र किया जा रहा है। इजराइल ने फिर तेहरान पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपो को निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से IRGC एयरफोर्स हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इधर ईरान में मुश्तबा खामनेई ईरान के नए सर्वोच्च नेता नियुक्त किए गए। मुश्तबा को रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC का समर्थन प्राप्त है। उधर लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना ने आज भी हमला किया। आपको बता दें कि लगातार किस तरीके से जो है 11वें दिन में ये युद्ध जो है प्रवेश कर चुका है, लेकिन 10वें दिन क्या कुछ हुआ वो आपको बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। युद्ध में अब तक ईरान में 1200 से ज्यादा मौत हो चुकी है। उधर लेबनान में भी इजराइल के हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खाड़ी देशों से अमेरिकी राजनयिकों की वापसी के आदेश भी दिए गए हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध में लगातार इजरायली सेना हमले कर रही है। तेहरान में तबाही मची है। ईरानी वायुसेना के मुख्यालय पर हमले किए गए हैं। बेरूत में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए हमले किए। वहीं मामले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है। उन्होंने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सफाई दी और कहा कि परमाणु हमले रोकने के लिए थोड़ी कीमत चुकानी होगी। वहीं अब सवाल यह भी है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। सुनिए एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। आज के समय में जो ऊर्जा है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए की फैक्टर है, और ख़ास करके आजकल जो हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे है, गैस पे है, LPG LNG पे है, ये बड़ा की फैक्टर है। ये ट्रांसपोर्टेशन से लेके घर के किचन से लेके इंडस्ट्रियल यूज तक में इस्तेमाल होता है, इवन यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है। और हम देख रहे हैं कि जब से युद्ध हुआ है और इस एनर्जी का जो सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का जो सबसे बड़ा सप्लायर एरिया था वो मिडिल ईस्ट ही था। तो जैसे ही ईरान इजराइल के बीच युद्ध हुआ है और उसके बाद ईरान की तरफ से अपने नेबरिंग कंट्री पे जिस तरह से जो है मिसाइल्स के हमले हुए जा रहे हैं, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के को लिमिटेड यूज के लिए रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, रोक लगाया उन्होंने और वो तंग हो गया है। तो जब ये सारे सप्लाई चेन तंग होंगे तो उसका असर जो है ऑयल एंड गैस के प्राइस पे पड़ना ही पड़ना है। एक सीमा तक जो है हम अपने पेट्रोलियम रिजर्व से जो हमने बना के रखा हुआ उससे इस चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन अगर लंबा खींचेगा तो हम इसको बढ़ने से रोक नहीं सकते। और ऑयल एंड गैस के बढ़ने का मतलब है कि आम आदमी के जेब से खर्च बढ़ेगा। किचन में जो गैस लगता है वहाँ से लेके इंडस्ट्री में जो गैस लगता है वहाँ से लेके जो गाड़ियों में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंफ्रा में जो ऑयल लगता है, सारी चीज़ें जो हैं वो अंत में जो है महंगाई को बढ़ाएंगी। और जब महंगाई को बढ़ाएंगी तो कंपनियों के जो है प्रॉफिट प्रभावित होंगे। और ऊर्जा से और भी सारी चीज़ें होती हैं। आज का जो समय है ऊर्जा का दौर है, तो कंपनियों का सेंटीमेंट बिगड़ेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बिगड़ेगी। इसी चीज़ को जो है मार्केट एक्सेस करता है। और जब भी आप देखेंगे कि ऊर्जा संकट आया है, जिस तरह से भी खाड़ी युद्ध के समय गल्फ में जो चल रहा है उस समय आया है। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भारत में लगभग हर क्षेत्र पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। तेल महंगा होने से न केवल ईंधन बल्कि उन सभी उत्पादों के दाम बढ़ते हैं जिनमें पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। जैसे परिवहन, लॉजिस्टिक्स महंगा होगा, माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी, रोजमर्रा की चीजों पर असर पड़ेगा। परिवहन लागत बढ़ने से फल सब्जियां महंगी हो जाएंगी, साथ में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। खाना पकाने का तेल महंगा हो जाएगा, पेंट और केमिकल्स महंगे हो जाएंगे, टायर और प्लास्टिक महंगा हो जाएगा। इसके अलावा टायर निर्माण में कार्बन ब्लैक महंगा मिलेगा। रबर केमिकल्स कच्चे तेल से जुड़े हैं, ये भी महंगे होंगे। इसके अलावा जूते, चप्पल, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक महंगा हो जाएगा। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित होंगे। ये तमाम वो चीजें हैं जिन पर की सीधे सीधे असर पड़ने वाला है। खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर चलाना महंगा हो जाएगा, सिंचाई करना महंगा हो जाएगा, दवाएं महंगी हो सकती हैं, सोना सुरक्षित निवेश के चलते महंगा होगा। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते एक तरफ सारी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी तो वहीं इसका असर विकासशील देशों पर ज्यादा पड़ेगा। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना तय है। जो है वो एक मेजर प्लेयर है क्रूड ऑयल सप्लाई करने में। जहां तक भारत की बात है, भारत के पास और भी ऑप्शंस हैं जहां से वो सप्लाई लेता है, जहां से क्रूड ऑयल परचेज करता है। लेकिन ये जो ग्लोबल टेंशन है, इस ग्लोबल टेंशन से हर जगह इसका परिणाम होना ही होना है।
अपने भारत को इस समय ये देखना चाहिए कि हमारे पास स्टॉक्स क्या हैं और हमारे पास विकल्प क्या है, हमारे पास अल्टरनेट रिसोर्सेज क्या है और हमारे पास अल्टरनेट एनर्जी ऑप्शंस क्या है। अल्टरनेट एनर्जी ऑप्शंस जैसे कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी और न्यूक्लियर पावर्स, इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। ट्रंप की जो धमकियां हैं या ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं, दिस इज द मेन ये रीजन है कि इस वॉर टेंशन को और बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में न्यू सुप्रीम लीडर का अपॉइंट हो जाना, ये इन चीज़ों को आने वाले कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट ये इम्पैक्ट करेगा और अच्छे से इम्पैक्ट करेगा। इंडिया अपना ऑलमोस्ट 85% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, सो ऑब्वियसली इंडिया इससे अफेक्ट होगा। बट सिर्फ इंडिया के लिए एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे रशिया है या अदर कंट्रीज है, तो थोड़ी सी राहत की बात है। एंड मेरी जानकारी के हिसाब से भारत के पास इस समय अच्छे खासे स्टॉक्स भी हैं